अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोग लॉकडाउन जो है उसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो वर्ब पढ़ रहे थे और वर्ब का जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमारा टाइम जो है वो ओवर हो गया था। आज दोबारा से हम लोग जो है उसी को स्टार्ट करेंगे, हमारा वर्ब वाला जो पोर्शन है उसी को स्टार्ट करेंगे और उसकी जो कुछ डिटेल है वो पढ़ लेंगे। और अगर तो टाइम हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे एडवर्ब जो है उसको भी पढ़ लीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि जी हमारा जो है वो वर्ब जिसको हम लोगों ने कल इनकम्प्लीट जो है वो छोड़ दिया था, तो उसी को हम लोग जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, वर्ब का टॉपिक था हमारा और वर्ब के टॉपिक में हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था वर्ब था। और वर्ब के टॉपिक में हम लोगों ने मे बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो है उसको पढ़ा था। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से थे? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जो है वो लाजमी नहीं होता। आपका जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वालेकुम सलाम। तो ये आप लोगों का ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का जो है वो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हमारे पास आ जाता है जी डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। डबल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? बाज़-औक़ात ऐसा होता है हमारा जो सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। और दो ऑब्जेक्ट आने से क्या होता है जी, फर्स्ट वाला आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन या एनिमल का नेम या प्रोनाउन होता है और सेकंड वाला जो है वो आपका थिंग का नेम या प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आइडिया हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, आई गेव, बुक कर दें या बुक्स कर दें? अच्छा, आई गेव हिम सम बुक्स। अब इस सेंटेंस को अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जी। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं देख लीजिए। हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके अलावा हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए, एक पहला ऑब्जेक्ट आ गया और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट आ गया। और एक और चीज देखिएगा, फर्स्ट वाला जो है वो पर्सन या एनिमल का नाउन या प्रोनाउन होगा और सेकंड वाला जो है वो मैं कह रहा हूं कि किसी थिंग का नेम या प्रोनाउन होगा। तो फर्स्ट वाला जो एनिमल या पर्सन का नेम है इसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाला जो थिंग का नेम है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? बाज़-औक़ात हमारे पास है वो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा पर्सन या हमारा जो है वो एनिमल नेम या प्रोनाउन है, सेकंड वाला जो है वो थिंग नेम या प्रोनाउन होता है जी। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और सेकंड वाला जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि इनकी प्लेस है वो चेंज हो जाती है। अगर चेंज हो जाए तो फिर हम लोगों ने कैसे लिखना है? आई गेव सम बुक्स टू हिम। अच्छा, अगर बाज़-औक़ात हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट की प्लेस ले लेता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट की प्लेस ले लेता है, अगर ऐसा होगा तो इसमें आपके पास प्रेपोजिशन जो है वो लाजमी आएगा। और प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? आप लोगों के पास टू या फॉर का प्रेपोजिशन जो है वो आएगा। दोबारा से सुन लें। ठीक है, दोबारा से सुन लें जी। हमारे पास है वो बाज़-औक़ात दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में आ जाते हैं। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पर्सन का नाम होता है, पर्सन या एनिमल का नेम या प्रोनाउन, नॉन या प्रोनाउन होता है। और सेकंड वाला जो है वो हमारा थिंग। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और सेकंड वाला जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और बाज़-औक़ात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट की प्लेस भी ले लेता है, लेकिन उस किस कंडीशन में? जब इसके साथ प्रेपोजिशन टू और फोर आ गया, फिर ये हमारा इनडायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट की प्लेस ले लेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ आ गया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जी?
कल हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ा था, उसका भी आइडिया हो गया कि प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव क्या होता है? आप लोगों की 2 प्लस बेस फॉर्म जो है वो आप लोगों की इन्फिनिटिव होती है। 2 प्लस बेस फॉर्म इन्फिनिटिव क्या होता है? आप लोगों की 2 प्लस बेस फॉर्म जो है वो आप लोगों की इन्फिनिटिव होती है। 2 प्लस बेस फॉर्म। अच्छा, होता ही है कि बाज़ औक़ात हमारे पास एक सेंटेंस में जो है वो डायरेक्टली लेस लेगा तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है जी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? बाज़ औक़ात हमारे पास है वो दो वर्ब आ जाते हैं, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं। तो हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वाला जो हमारा वर्ब है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्रामर लगाएंगे, और सेकंड वाला वर्ब जो है वो हम लोग इन्फिनिटिव लगाएंगे। और इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव हमारा 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो कर लेता हूँ। आई होप टू सी हिम। हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, आई होप टू सी हिम। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब जो है वो आए हैं। कौन कौन से? एक आप लोगों का ये है, एक आप लोगों का ये। फर्स्ट वाला जो है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्रामर लगाएंगे, जो जिस टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं या जिस जमाने की बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वाला वर्ब जो है वो आएगा। और सेकंड वाला जो है वो हमारा इन्फिनिटिव आएगा। और इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको कहते हैं। अच्छा, इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इसको आप सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं, इसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी कह सकते हैं। बेस फर्स्ट और सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोगों की सेम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो होती है। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का, शकीब आप लोगों का वर्ड वाला, आप लोगों का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज है, उसका कॉन्सेप्ट चेंज है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों के पास बाज़ का दो ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाते हैं सेंटेंस में। अब होता क्या है, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों का पर्सन या वो एनिमल नेम होता है, और सेकंड वाला जो है वो थिंग का, किसी चीज का नाम होता है। तो फर्स्ट वाला जो एनिमल या पर्सन नेम या प्रोनाउन होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सेकंड वाला जो है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एनिमल या पर्सन नेम जो है वो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जगह ले लेता है, लेकिन कब? जब उससे पहले जो है वो हमारा प्रीपोजिशन टू या फॉर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। यूज कब करेंगे? बाज़ औक़ात हमारे पास दो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आ जाती हैं, दो वर्ब है वो हमारे पास आ जाती हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्रामर लगाएंगे, और सेकंड वाला जो है वो हम लोग इन्फिनिटिव लगाएंगे। और इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, 2 प्लस सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक ही नाम है, बेस भी कर सकते हो इसको, सिंपल भी कर सकते हो, और इसको जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी जो है वो आप लोग कर सकते हो। एक और एग्जांपल जो है वो मैं कर देता हूं। ही promised to he promised to meet us। अच्छा, सेकंड वाला देखें जी, एग्जांपल हमारे पास है ही promised to meet us। वर्ब देखें कितने आप लोगों के पास? एक, दो। फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू ग्रामर, सेकंड वाला इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर है? इन्फिनिटिव क्या होता है? सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। और डबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है?
आप लोगों के पास दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं सेंटेंस में, जिसमें से पहला या एक जो है वो आप लोगों का पर्सन नाउन या प्रोनाउन होता है, और सेकेंड वाला जो है वो आप लोगों का थिंग का नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जो पर्सन या एनिमल का नाउन या प्रोनाउन होता है उसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सेकेंड वाला जो थिंग का नेम या प्रोनाउन है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारा पर्सन या एनिमल नेम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी प्लेस पे आ जाता है, लेकिन उससे पहले जो है वो प्रेपोजिशन का होना लाजमी है। इन्फिनिटिव क्लियर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लियर है। अब हमारे पास आ जाता है जी जेरेंट। जेरेंट किसको कहते हैं? जेरेंट किसको कहते हैं जी? अच्छा जी, जेरेंट जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है? सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ आईएनजी का एडिशन होता है, या आप इसको जो है एक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप लोग इसको जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, जेरेंट क्या होता है जी? जेरेंट आप लोगों का सिंपल प्लस आईएनजी फॉर्म जो है, या आप लोगों की आईएनजी फॉर्म जो है उसको आप जेरेंट कहते हैं। कब जेरेंट कहते हैं? अच्छा, पहले सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। हमारा टेंस का जो सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का हमेशा नाउन या प्रोनाउन जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट होता है। और आप लोगों का हो गया। अच्छा जी, दोबारा से मैं रिपीट कर लेता हूँ, जेरेंट क्या होता है? ठीक है, अब वॉइस आ गई, ठीक है। अच्छा, जेरेंट क्या होता है? आप लोगों का फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, या वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है, जब वो प्लेस लेती है, जब वो सब्जेक्ट की जगह पे आती है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग जेरेंट जो है वो कहेंगे। जेरेंट क्या होता है? दोबारा से देख लें। हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है जी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब वो सब्जेक्ट की जगह पे आए उस कंडीशन में इसको जो है वो हम लोग जेरेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी दो प्लेसेस हैं, एक तो सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है और एक ऑब्जेक्ट की जगह पे भी जो है वो आ सकता है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग ये दोनों कंडीशन में ही हमारा जेरेंट होता है। जेरेंट क्या होता है? आपका फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जब वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आए या जब वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आए, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको जेरेंट कहते हैं। क्लियर है? जेरेंट का समझ आ गया? जेरेंट क्या होता है? अच्छा, हम लोग जो है वो जेरेंट कर रहे हैं जी। जेरेंट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जेरेंट जो है वो आप लोगों का वर्ब होता है, जब वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो उस कंडीशन में इसको जेरेंट कहते हैं। आपका आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जब वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाए या जब वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको जेरेंट कहते हैं। समझ आ गया जी जेरेंट क्या होता है? आपका फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब वो सब्जेक्ट की प्लेस ले ले या जब वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले ले, लेकिन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब वो सब्जेक्ट की प्लेस ले ले या जब वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले ले, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वो इसको जेरेंट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या होता है? लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या होता है? अच्छा, बाज़-औक़ात आप लोगों का सेंटेंस जो है उसमें वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाता है। तो जब वर्ब के फौरन बाद जो है वो एडजेक्टिव आए, उस कंडीशन में हम लोग वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब देख लीजिए। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? बाज़-औक़ात आप लोगों का बाज़-औक़ात आप लोगों का क्या होता है जी, वर्ब के फौरन बाद जो है वो एडजेक्टिव आ जाता है।
तो जब वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाए तो वो वर्ब क्या होगा हमारा, उस वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब जो है वो कहते हैं। अच्छा शकीला, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो? अच्छा बख्तावर, आप लोगों का रनिंग जो है वो ऐसा जेरेंट नहीं है। जब वर्ब जो है वो फर्स्ट प्लेस ले ले उस वक्त आप लोगों का जेरेंट होगा। मैं यहाँ पे जो है वो एग्जांपल लिख लेता हूँ, आप लोगों का लिंकिंग वर्ब की जो है वो एग्जांपल लिख लेता हूँ। द सोप स्मेल्स गुड। अच्छा, राइटिंग इज माई पैशन, राइटिंग इज माई पैशन आप लोगों का जेरेंट होगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोगों का राइटिंग जो है वो जेरेंट होगा। अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं जी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ जब आप लोगों का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो है, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ या वर्ब के साथ एडजेक्टिव आ जाए, वर्ब के फौरन बाद जब आप लोगों का एडजेक्टिव आ जाए तो उस कंडीशन में आपका वर्ब जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। स्टूडेंट्स फील हैप्पी। लिंकिंग वर्ब देख लें जी। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जब आप लोगों का वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाए तो उस कंडीशन में आपका जो वर्ब है, और ये याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी या बेस फॉर्म जो है वो आती है। तो जब आपका वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाए तो उस कंडीशन में आप इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब लिंकिंग वर्ब करता क्या है जी? लिंकिंग वर्ब जो है वो हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है। What the subject is। अच्छा, लिंकिंग वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, और उसके एक्शन के बारे में हमें जो है वो नहीं बताता। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब जब भी सेंटेंस में आपका वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाए, वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाए तो उस कंडीशन में आपका वर्ब जो है उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये लिंकिंग वर्ब क्या करता है, लिंकिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो किस तरह का है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप लोगों को आइडिया होगा। फर्स्ट है जी द सोप स्मेल्स गुड। अब ये वाला हमारा क्या है जी, ये वाला हमारा वर्ब है, इसके फौरन बाद हमारा एडजेक्टिव आ गया, वर्ब के फौरन बाद हमारा एडजेक्टिव आ जाए। तो जब वर्ब के फौरन बाद एडजेक्टिव आ जाए तो इस कंडीशन में ये वर्ब जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, द स्टूडेंट फील हैप्पी। आप लोगों का वर्ब है, वर्ब के फौरन बाद जो है वो आप लोगों का एडजेक्टिव आ गया। तो वर्ब के फौरन बाद जब आप लोगों का एडजेक्टिव आ जाए उस कंडीशन में आप लोगों का जो ये वर्ब है इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब जो है वो कहेंगे। क्लियर है? लिंकिंग वर्ब का समझ आ गया? चलिए, लिंकिंग वर्ब। शकीला सिर्फ एडजेक्टिव आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास आएगी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, कौन सी कंफ्यूजन है जल्दी से बता दें फिर हम लोग नेक्स्ट पे करें। अच्छा, लिंकिंग वर्ब का समझ आ गया जी?
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉजेटिव वर्ब का है। कॉजेटिव वर्ब है वो क्या होता है? आप लोगों के पास ग्रामर में 3 ऐसे वर्ब है जिनको हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब है वो क्या होता है? अच्छा, आप लोगों के पास 3 जो है वो वर्ब है जिसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो आप लोगों के पास मेक है, आप लोगों के पास हैव है, आप लोगों के पास गॉट। ये तीनों ऐसे वर्ब हैं जिसको अगर हम लोग सेंटेंस में पुट करें तो ये सेंटेंस के मीनिंग जो है वो चेंज कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। आप लोगों के 3 ऐसे वर्ब है जिसको हम लोग, अच्छा, एमसीक्यूज का आप लोगों को जो टेस्ट आता है वो इसी से रिलेटेड टेस्ट आता है आप लोगों का। अगर हम लोग अभी एमसीक्यूज करेंगे तो हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का जो ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के जो एमसीक्यूज आते हैं, जो आप लोगों को टेस्ट आता है वो इसी में से बना के दिया जाता है कि आप लोग जो है उसको बाद में टेस्ट आराम से कर लें और आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा कि कितना जो है वो आप लोगों को समझ आए। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है वो कर लेंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो टेस्ट है उसी को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया करें, या टेस्ट में जो है वो मैं आप लोगों के इसी से रिलेटेड, जो लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको कर दिया करूँगा। अच्छा शिराज, आप इसको रिफ्रेश करना, यहाँ पे आवाज़ जो है वो क्लियर है, हमारे पास तो ठीक आ रही है। आप अपना वो जो है वो पेज देख लेना, एक दफ़ा रिफ्रेश कर देना, अगर फिर भी नहीं आएगी तो फिर मुझे बता देना। अच्छा, पॉजिटिव वर्ब है जी। एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख लेता हूँ। आई मेक हिम टू राइट एन एप्लीकेशन। अच्छा, फर्स्ट वाला पॉजिटिव वर्ब यूज किया, सेकंड में भी हम लोग पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। आई हैव हिम टू राइट एन एप्लीकेशन। और थर्ड वाला हमारे पास, तो थर्ड वाली एग्जांपल है हमारे पास, आई गॉट हिम राइट एन एप्लीकेशन। अच्छा, एक तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, तीनों सेंटेंसेस जो है वो ठीक है, मेक भी कर सकते हैं, हैव भी कर सकते हैं, गॉट भी कर सकते हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। इनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। पॉजिटिव वर्ब क्या करते हैं? पॉजिटिव वर्ब हमारे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। आई मेक हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, सेकेंड वाला है आई हैव हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, थर्ड वाला है जी आई गॉट हिम टू राइट एन एप्लीकेशन। क्लियर है? आई मेक हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, आई हैव हिम टू राइट एन एप्लीकेशन और आई गॉट हिम टू राइट एन एप्लीकेशन। क्लियर है? अब अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस में देखूं या फर्स्ट वाली एग्जांपल देखूं, फर्स्ट वाला पॉजिटिव वर्ब देखूं, तो यहां पे मेरे कहने का मतलब है, या मैं हिम जो हमारा थर्ड पर्सन है उसको कंपेल कर रहा हूं कि वो राइट एन एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन लिखे। मतलब फर्स्ट वाले सेंटेंस में जिससे मैं लिखवा रहा हूं, या थर्ड पर्सन जो भी है हमारा, अगर इसकी जगह मैं नाम भी लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मेक असद टू राइट एन एप्लीकेशन। अब यहां पे मैं असद को कंपेल कर रहा हूं कि वो एप्लीकेशन लिखे। समझ आया? आई मेक हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, यहां पे मैं असद को कंपेल कर रहा हूं कि असद जो है वो एप्लीकेशन लिखे। उसके पास चॉइस कोई नहीं है।
असद के पास कोई चॉइस नहीं है, असद को मैंने कंपेल कर दिया मेक से, जो कॉजेटिव वर्ब है, ये डेफिनेशन में कह रहा हूं इसका मीनिंग जो है वो चेंज कर रहा है, सारे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज कर रहा है। आई मेक हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, मैंने असद को कंपेल किया कि वो एप्लीकेशन जो है वो लिखे। सेकंड वाला सेंटेंस लिखी थी, आई हैव हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, इसका मतलब है आई हैव हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, या यहाँ पे अगर मैं असद कर दूं आई हैव असद टू राइट एन एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि असद को मैंने कहा और मेरे कहने पे असद ने जो है वो लिखा, लेटर जो है, ये एप्लीकेशन जो है वो लिखे। थर्ड वाला आई गॉट हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, इसका मतलब है मैंने असद को कहा और असद मेरी बात पे कन्विंस हो गया, और कन्विंस होने के बाद उसने अपनी मर्जी से जो है वो लेटर लिखा। क्लियर है? यहाँ पे मैंने कंपेल किया। सेकेंड वाला हैव क्या मीनिंग दे रहा है? हैव ये मीनिंग दे रहा है कि मेरे कहने पे जो है उसने लिखा, वो लिखना नहीं चाहता था, मेरे कहने पे जो है उसने एप्लीकेशन जो है वो लिख ली। थर्ड वाला मैंने उसको कन्विंस किया और फिर उसने अपनी मर्जी से जो है वो लेटर या एप्लीकेशन जो है वो लिख ली। तो ये हमारे कॉजेटिव वर्ब हैं, तीन हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है, और ये क्या करते हैं, हमारे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे मेक ने क्या किया, मेक ने कंपेल कर दिया असद को, हैव ने क्या किया, हैव ने इसको असद को लिखने पे जो है वो मजबूर किया। गॉट या हैव ने क्या किया, असद ने जो है वो मेरी मर्जी से लिखा, अनविलिंगली जो है वो असद ने लिखा। हैव जब यूज किया पॉजिटिव वर्ब, जब गॉट का वर्ड यूज किया तो इसका मतलब है मैंने उसको कन्विंस किया और उसने जो है वो अपनी मर्जी से या अपनी विलिंग से जो है वो लेटर लिखा। तो ये हमारे पास तीन पॉजिटिव वर्ब है, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? आप लोगों के पास मेक है, आप लोगों के पास हैव है, आप लोगों के पास गेट या गॉट, जो भी आप लोगों के पास है। तो ये तीन आप लोगों के पास है वो पॉजिटिव वर्ब होते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों की पॉजिटिव वर्ब है वो कौन कौन से हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पॉजिटिव वर्ब में? अगर है तो जल्दी से पूछ ले, फिर नेक्स्ट जो है वो हम लोग करते हैं कि हमारा डायनेमिक वर्ब है वो कौन सा होता है। पॉजिटिव वर्ब, सिर्फ पॉजिटिव वर्ब में बताना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीन हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है, मीनिंग जो है वो मैंने बता दिए कि इसमें जो है वो आप कंपेल कर रहे हैं। अच्छा, लेट जो है तैयबा, लेट जो है वो इस ऑप्शन में नहीं आता, वो पॉजिटिव में नहीं आता। लेट का मतलब आप उसको परमिशन दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे मेक उसको कंपेल कर रहे हो। हैव का मतलब है कि वो अनविलिंगली कर रहे हैं, अनविलिंगली से मुराद है कि असद जो है वो नहीं चाह रहा, लेकिन आपके कहने पे जो है उसने एप्लीकेशन जो है वो लिख ली। लेकिन थर्ड में क्या कर रहे हो, आपने उसको कन्विंस कर दिया और उसने अपनी विलिंग से या उसने अपनी मर्जी से जो है वो किया। तो ये आप लोगों के तीन पॉजिटिव है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं और डायनेमिक वर्ब जो है वो क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेटिव वर्ब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो आपकी स्टेट को शो करते हैं, और डायनेमिक वर्ब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जो आपके एक्शन को जो है वो शो करते हैं। स्टेटिव वर्ब है हमारे पास और हमारे पास डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं और डायनेमिक वर्ब क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब आपके ऐसे वर्ब होते हैं विच एक्सप्रेस स्टेट, जो आपकी स्टेट को एक्सप्रेस करें, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। फिर हमारे पास डायनेमिक वर्ब है। डायनेमिक वर्ब कौन से होते हैं? विच एक्सप्रेस एक्शन, एन एक्शन कर दे, विच एक्सप्रेस एन एक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब। वो वर्ब जो आपकी स्टेट को शो करते हैं या इवन के आपकी पोजेशन को शो करते हैं। पोजेशन क्या होता है? यहां पे मैं लिख लेता हूं, पोजेशन क्या होता है? पोजेशन आपके पास जो भी चीज है जो आपकी मलकियत में है उसको जो है वो पोजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो आपकी स्टेट को शो करते हैं और इवन आपकी जो पोजीशन है उसको भी शो करते हैं, उसको हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। डायनेमिक वर्ब कौन से है? डायनेमिक वर्ब वो वर्ब है जो एक्सप्रेस करते हैं किस चीज को, आपके एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग डायनेमिक वर्ब कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। आई हैव मोबाइल,
अब ये वाला जो वर्ब है मेरा, अगर मैं इसको और इजी कर दूं, ठीक है, आई हैव मोबाइल। अब इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस वाले सेंटेंस में पोजेशन जो है वो शो हो रही है या स्टेट जो है वो शो हो रही है। अगर मैं यहां पे डायनेमिक वर्ब लिखूं, आई राइट एन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे वर्ब जो है वो किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे अगर तो बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब जो है वो आपके एक्शन को शो कर रहा है। तो ऐसा वर्ब जो आपकी स्टेट को शो करेगा उसको हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जो आपके एक्शन को शो करेगा उसको हम लोग जो है वो डायनामिक वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट में कर देता हूं, द फ्लैग इज ग्रीन, द फ्लैग इज ग्रीन। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है उसकी स्टेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। यहां पे जो फ्लैग है हमारा, उसकी स्टेट को डिस्क्राइब किया जा रहा है या उसकी स्टेट को एक्सप्रेस किया जा रहा है। और यहां पे अगर मैं करूं जी, ही वेंट टू कॉलेज, और यहां पे वर्ब क्या कर रहा है, यहां पे वर्ब जो है वो हमारे एक्शन को शो कर रहा है। तो जब भी आपका वर्ब जो है वो आपकी स्टेट को शो करे, आपकी हालत को शो करे, उसको आप स्टेटिव वर्ब कहेंगे। और जब भी वर्ब जो है वो आपके एक्शन को शो करे, उसको डायनामिक आपका वर्ब जो है वो क्या। अच्छा तैयबा, आपका हैव जो है वो वर्ब भी है। अभी हम लोगों ने काजिटिव में भी पढ़ा था उसको, काजिटिव वर्ब जो है उसमें भी पढ़ा था। हैव जो है वो आप लोगों का वर्ब भी है, और बाज़ औक़ात आप लोगों का एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी जो है वो आता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, हैव आपका वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी जो है वो बाज़ औक़ात आ जाता है। तो इसका समझ आ गया जी। आप लोगों का काजिटिव वर्ब जो है वो क्या होता है, आपका स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब जो है वो क्या होता है। आवाज़ अब ठीक है जी, ये सबको आ रही है इसी तरह से। स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हमारा लास्ट वाला जी कॉन्सेप्ट है, और कौन सा है जी, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, वो वर्ब जिसके साथ अगर तो हम लोग ईडी ऐड करें और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए, उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब होते हैं रेगुलर, विच मेक सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एडिंग ईडी। अच्छा, रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब आप लोगों के जिसके साथ अगर तो हम लोग ईडी ऐड कर दें तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो बना दें। ठीक है, रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब है जी, ऐसे वर्ब जिसके साथ अगर तो हम लोग ईडी का एडिशन करें तो आप लोगों की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बन जाती है। लेकिन इरेगुलर वर्ब जो है वो ऐसे वर्ब होते हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम भी होती है। बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जो है वो चेंज होती है, सेकंड और थर्ड जो है वो सेम होती है, और बाज़ों का तीनों जो है वो फॉर्म्स है वो चेंज होती है, एक दूसरे से जो है वो चेंज होती है। एग्जाम्पल जो है वो लिख लेते हैं हम लोग रेगुलर वर्ब की। हमारे पास है जी वर्ड लुक। अगर हमने इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि जी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और ये हमारी जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। और हमारे पास वर्ड है जी लुक। अब हमने इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बनानी है, कैसे बनाएंगे। हमारे पास वर्ड है प्ले, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी है, कैसे बनाएंगे। फिर हमारे पास वर्ड है
वर्क, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी है, कैसे बनाएंगे? लिसन, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनानी है, कैसे बनाएंगे? याद रखिएगा, रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब होते हैं जिसके साथ अगर तो हम लोग ईडी का एडिशन कर लें, बेस फॉर्म के साथ ईडी का एडिशन कर लें तो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बन जाती है। ठीक है, वॉक भी है इधर हमारे पास। अब अगर तो हमने इसकी सेकेंड फॉर्म बनानी है, हम लोग क्या करेंगे, ईडी का जो है वो एडिशन कर देंगे सेकेंड फॉर्म के साथ भी, और ईडी का एडिशन कर देंगे थर्ड फॉर्म के साथ भी। अब प्ले है हमारे पास, ईडी का एडिशन करके इसकी सेकेंड फॉर्म भी बन जाएगी और ईडी के एडिशन से इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बन जाएगी। वर्क है, ईडी का एडिशन करेंगे, सेकेंड फॉर्म बन गई, ईडी का एडिशन करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बन के, ईडी का एडिशन करेंगे, सेकेंड फॉर्म बन गई, ईडी का एडिशन करेंगे, थर्ड फॉर्म, फिर ईडी का एडिशन किया और फिर ईडी का एडिशन किया। क्लियर है? यहाँ पे रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब हैं, आपके ऐसे वर्ब है जिसके साथ जिसके बेस फॉर्म के साथ, जिसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ या जिसकी सिंपल फॉर्म के साथ अगर आप ईडी का एडिशन करें तो आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चाहे वो बन जाए। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाते हैं जी इर्रेगुलर वर्ब। मुताहिर अगर आपने पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ो, ये आप बाद में कर लेना ये जो कर रहे हो। अच्छा अब बात करते हैं जी इर्रेगुलर वर्ब जो है वो कौन से होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब जो है वो वेरीज करते हैं, बाज़ औक़ात उनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होती है, कुछ ऐसे हैं जब इनकी फॉर्म जो है वो फर्स्ट या बेस फॉर्म जो है वो सेम होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनकी तीनों फॉर्म जो है वो सेपरेट होती हैं। अब बात कर लेते हैं जी इर्रेगुलर वर्ब की। अच्छा इर्रेगुलर वर्ब में अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कुछ ऐसे वर्ब हैं हमारे पास जिनकी तीनों फॉर्म जो है वो सेम होती हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास बेट है, अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं तो सेकंड फॉर्म भी इसकी बेट आएगी, थर्ड फॉर्म की बात करूं तो थर्ड फॉर्म भी इसकी जो है वो बेट आएगी। फिर हमारे पास वर्ड है कट, अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें सेकंड फॉर्म भी सेम है, अगर इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म जो है वो भी सेम है। फिर हमारे पास वर्ब आता है पुट, इसकी सेकंड फॉर्म भी सेम है, इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो भी सेम। अच्छा इसके बाद हमारे पास वर्ब आता है कास्ट, सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है। हमारे पास वर्ब है हिट, सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है। इसी तरीके से हमारे पास वर्ड आता है लेट, सेकंड फॉर्म भी इसकी सेम है, थर्ड फॉर्म भी इसकी जो है वो सेम है। इसके बाद क्विट, सेकंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म भी सेम है। तो रेगुलर वर्ब का आइडिया हुआ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं ठीक है सईदा, ये भी आप लोगों का जो है वो इरेगुलर वर्ब में आता है। अभी हम लोग वो कर रहे हैं जिसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम हो। जिसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेम हो, अभी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का देख लें जी। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? आपके ऐसे वर्ब जिसके साथ अगर हम लोग ईडी का एडिशन करें तो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बन जाए, उसको हम लोग रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे पास जो है वो जो इसकी कैटेगरीज है वो चेंज हो जाती है। फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने अभी जो है वो लिखी है, इसमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेम आ रही है। फिर इसकी जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो एक जैसी होती है। उसको भी कर लेते हैं जी। अच्छा, इसका समझ आ गया। ये आप लोगों की फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें आप लोगों की बेस फॉर्म भी सेम है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी सेम है और थर्ड फॉर्म है वो भी सेम है। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब है जिनकी बेस फॉर्म जो है वो चेंज होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होती है। वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। हमारे पास वर्ड है बेंड, हमारे पास वर्ब आ जाता है सेंड, इसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है जी ब्रिंग, ब्रिंग के बाद हमारे पास वर्ब डिग, डिग के बाद हमारे पास वर्ब है वो आ जाता है गेट। अच्छा, ये वो हमारे पास इरेगुलर वर्ब है जिनकी सेकंड और थर्ड जो है, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चाहे वो सेम होती है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चाहे वो देख लेते हैं। बेंड है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी बेंट, थर्ड फॉर्म क्या आएगी बेंट। इसी तरह सेंड है, सेकंड फॉर्म देख लेते हैं सेंट, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं सेंड। इसी तरह ब्रिंग है, सेकंड फॉर्म देख लेते हैं ब्रॉट, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास डिग है, सेकंड फॉर्म देख लेते हैं, थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास गेट है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉट। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग भी हो जाती है, ये आप लोगों की लास्ट वाली जो गेट लिखा हुआ है। अच्छा, इरेगुलर ठीक है, बाय भी कर सकते हैं जी, बाय, बाय ब्राउट, बहुत आ गया और यहाँ पे ब्राउट आ गया। अच्छा, रेगुलर वर्ब का समझ आ गया। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब आपके ऐसे वर्ब होते हैं जिसकी अगर बेस फॉर्म के साथ हम लोग ईडी का एडिशन करें तो वो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बना देते हैं। और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं बाज़ औक़ात इनका जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है सेम होती है। कुछ ऐसे वर्ब हैं इरेगुलर हमारे पास जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेम है, सेकंड और थर्ड जो है फर्स्ट फॉर्म जो है वो चेंज है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है। और कुछ ऐसे हमारे पास इरेगुलर वर्ब भी हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म चेंज है, सेकंड फॉर्म चेंज है और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल ही चेंज है। वो तीनों जो है वो चेंज होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है कि ये जो है वो वेरीज करती है, बाज़ औक़ात इसमें गॉटन भी आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसका आइडिया हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अभी जो है वो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने जो है वो वर्ब पढ़ा है। वर्ब में हम लोगों ने इसकी ट्रांजिटिव और दानिया किसकी सेकंड और थर्ड जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, आज जो है वो हम लोगों ने वर्ब पढ़ा है और वर्ब में क्या पढ़ा है हम लोगों ने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, डबल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या होता है। फिर हमारे पास जेरेंट, जेरेंट किसको कहते हैं, इन्फिनिटिव जो है वो किसको कहते हैं, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है, और फिर उसके बाद हमारा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब जो है वो क्या होता है। तो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है। इसकी कल जो है वो हम लोग देख लेंगे कुछ वो वर्ब जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो चेंज होती है, फॉर्म जो है वो चेंज होती है। तो कल उसको हम लोग देख लेंगे। अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम है, जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है वर्ब से रिलेटेड, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें जल्दी से, क्योंकि आप लोगों का टाइम जो है वो ओवर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है बख्तावर, और कोई बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर्स?
ठीक है अनीबा, ठीक है तैयबा, ठीक है। ठीक है जी आमना, ठीक है। मेहनत, ठीक है। ठीक है जी, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग इतना ही रखेंगे। कल जो है वो हम लोग जो हमारे एडवर्ब है उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास एक प्रपोजिशन का होगा जो लेक्चर है उसको करेंगे। और फिर हम लोग जो है वो ग्रामर को, टेंसेस वगैरह को देखना है तो उसको भी देख लेंगे जी। अच्छा जी, कल तक के लिए जी इजाज़त दें और इंजॉय करें।